हेलो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एरर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एरर मतलब स्टूडेंट मिस्टेक्स होता है, यानी हम कोई भी मेजरमेंट कोई भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो कुछ न कुछ इसमें मिस्टेक्स हो रहा है, कुछ न कुछ जो है फॉल्ट हो रहा है। एरर मीन्स होगा फॉल्ट या मिस्टेक्स जो हमारे द्वारा या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या जो भी ऑब्जर्वर होता है उसके द्वारा होता है जब कोई ऑब्जर्वेशन वे लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं एरर एनालिसिस के में अगर एरर की बात किया जाए तो जैसे हम फॉर एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लीजिए हमें कोई लेंथ दे दिया 2.54 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए। अगर हम इसको मेजर करते हैं तो मेजर करने के दौरान डिफरेंट स्टूडेंट का जो वैल्यू आता है वो डिफरेंट कोई इसको मेजर करेगा 2.53 सेंटीमीटर, कोई इसको मेजर कर सकता है 2.55 सेंटीमीटर, कोई इसको मेजर कर सकता है 2.56 सेंटीमीटर। यानी डिफरेंट स्टूडेंट्स या डिफरेंट ऑब्जर्वर का जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है ना। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमें गिवन है और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो उसका डिफरेंस लेंगे वो एरर कहलाएगा हमारे ऑब्जर्वेशन में। अब क्या होगा अगर एरर को डिफाइन, यानी देखिए ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है लेकिन हमने मेजरमेंट लिया तो डिफरेंट क्या है वैल्यूज आए, तो क्या होगा इसकी जो वैल्यू है वो अनसर्टेन हमने बना दिया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एरर को अगर हम डिफाइन करें तो एरर कैन बी डिफाइंड एज द uncertainty of a measurement is technically known as called as error। ओके, यानी हम डिफाइन कर सकते हैं uncertainty of measurement is technically called an error। यानी किसी भी मेजरमेंट में जो क्या होता है अनसर्टेनिटी होता है, यानी जो गिवन वैल्यूज है उससे हट के अगर कोई वैल्यू आती है तो जो डिफरेंस मिलता है वहां पे, यानी आप कह सकते हैं एरर को डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं एरर इज इक्वल टू क्या ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू या ट्रू वैल्यू और डिफरेंस क्या हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। इनका जो डिफरेंस आएगा वो मेजरमेंट में एरर कहलाएगा और आगे चल के हम इसी को एब्सोल्यूट एरर का नाम देंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर तो अभी आगे बताएंगे। पहले देखिए एरर के टाइप्स क्या होगा। जो भी हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसमें जो एरर होता है उसके बेसिस पे एरर को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक सिस्टमेटिक एरर, दूसरा जो है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर जहां से होते हैं उनके सोर्सेस का बारे में हमें जानकारी होती है और सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, कैसे होता है। ये जो होते हैं रेगुलर रूप से होते हैं। अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जो भी प्रोसीजर हम अपना रहे हैं मेजरमेंट के लिए, उस मेजरमेंट में ये कंटिन्यूअसली होते हैं, कॉन्स्टेंटली होते हैं, यानी रेगुलरली होंगे। सिस्टमेटिक एरर ऐसे एरर होते हैं, यानी सिस्टमेटिक एरर इज ए टाइप ऑफ एरर विच हैपेंस रेगुलरली, विच हैपेंस constantly in the taken observation, okay, due to the wrong procedure या due to the observer, due to the technical fault in instruments, ये होते हैं, ठीक है। अब सिस्टमेटिक एरर को भी क्लासिफाई किया गया है। देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, ग्रॉस एरर। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है इंस्ट्रूमेंट में मिस्टेक की वजह से, फॉल्ट की वजह से, यानी हम तो ऑब्जर्वेशन प्रॉपर सही ले रहे हैं लेकिन क्या होगा इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी की वजह से, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसे एरर जनरेट होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, जो प्रोसीजर हम मेजरमेंट का यूज कर रहे हैं, जो तरीका यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो क्या है परफेक्टली कंप्लीट नहीं है। जो प्रोसीजर हम अपना रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली एडजस्टेड नहीं है तो क्या होगा ऐसे एरर को एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। सॉरी, ग्रास एरर क्या होता है। ग्रास एरर हैपेंस ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर होता है वो क्या करता है
एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, ऑब्जर्वेशन लेने के दौरान क्या करता है, केयरलेस होगा, कहीं उसका ध्यान इधर उधर हो जाएगा, या उसके बाय द मिस्टेक्स ऑफ ऑब्जर्वर इट हैपेंस। ओके, तो ग्रास एरर क्या होता है, ग्रास एरर किसी ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है उसके केयरलेसनेस की वजह से ये हैपेंस होता है। नाउ वी कम टू नो अबाउट सम अदर एरर्स। देखिए, इन सब के बाद एक हमने रैंडम एरर के बारे में नहीं बताया। रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर ऐसा एरर है जिसके सोर्स के बारे में जानकारी नहीं होता है। वी विल नॉट बी अवेयर ऑफ सोर्स ऑफ रैंडम एरर्स। रैंडम एरर, किसी भी मेजरमेंट में जो रैंडम एरर होते हैं उनके सोर्स के बारे में हम जानकारी नहीं रख पाते हैं कि ये एरर आखिर हो कहाँ से रहा है। हम तो ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली ले रहे हैं, लेकिन ये एरर कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रैंडम एरर की कैटेगरी में ऐसे एरर आते हैं। अब देखिए, इसके बाद कुछ और एरर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर स्टूडेंट क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, यहाँ से जो ये एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट एरर, यहीं से हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी जो गिवन डाटा है, यानी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको हमको मेजर करना है, उसका जब हमने ऑब्जर्वेशन लिया तो जो वैल्यू आया वो, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, डिफरेंस जो आएगा। एब्सोल्यूट एरर के बाद देखिए दूसरा एरर एक आएगा आपका रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या दूसरा आप ले सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो इसको हम वैसे देख लेते हैं। दूसरा देखिए रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, है ना। कंसीडर कर लीजिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, अब इसके ऑब्जर्वेशन में हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया। क्या एब्सोल्यूट एरर हमें मिला, डेल्टा ए, ठीक। और इसका जो वैल्यू है, रियल वैल्यू, गिवन वैल्यू है, तो उसका रेशियो हम निकालेंगे डेल्टा ए अपॉन ए, दैट इज नोन एज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर यानी जो इसका ट्रू वैल्यू दिया वो, और एब्सोल्यूट एरर जो रेशियो आएगा, दैट इज नोन एज रिलेटिव एरर, या इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए परसेंटेज एरर, ये लास्ट आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें परसेंटेज एरर, इसी पे बेस हम मैक्सिमम प्रॉब्लम करेंगे। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है स्टूडेंट, इफ वी मल्टीप्लाई बाय 100 इन रिलेटिव एरर देन वी गेट परसेंटेज एरर फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इन द गिवन ऑब्जर्वेशन, सॉरी जो भी ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं उसमें जो परसेंटेज एरर रहा वो हमें फाइंड आउट। देन परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी स्मॉल ए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। या आप लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन स्मॉल ए, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसके बाद स्टूडेंट हम क्या बताएंगे, इसके बाद हम बताएंगे एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लीकेशन एंड एरर इन डिवीजन, ठीक है। इन सब का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में बस हमने एरर का थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में
और भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।